सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ 11 जिसका शीर्षक है बुद्धिमान बालक के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। बुद्धिमान बालक। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इस पाठ के बारे में बता देना चाहती हूँ कि आज से सालों पहले, बहुत सालों पहले, यानी कि 100, 200, 300, 400 सालों पहले, बहुत से सालों पहले, मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं। तो एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के राजा थे। ये उन्हीं के बचपन का एक पाठ है, उन्हीं के बचपन की ये कहानी है जो इस पाठ के रूप में आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य मगध में रहते थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, नीति शास्त्री तथा अर्थशास्त्री थे। उस समय वहाँ के राजा महापद्मनंद थे जो कि बहुत ही क्रूर राजा था। अब आपको मैं ये पाठ पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिमान बालक। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य एक दिन मार्ग से जा रहे थे। नगर से थोड़ा बाहर जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था तथा शेष बच्चे उसकी प्रजा बने हुए थे। राजा बना बालक बच्चों की बातें ध्यान से सुनता और राजा की भांति ही किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देने का अभिनय करता। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या बताया गया है कि एक जंगल था, जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चे खेल रहे थे उसमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था और बाकी बच्चे उसके सैनिक, प्रजा और राजदरबारी बने हुए थे। वो राजा बना बालक सभी की बातें ध्यान से सुनता और फिर उसके बाद उसी बात के अनुसार सबको दंड और पुरस्कार देने का अभिनय करता। अभिनय करने का मतलब होता है नाटक करना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ क्या लिखा है? चाणक्य ने राजा बने बालक के अभिनय को ध्यान से देखा। चाणक्य, अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़े नीति शास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। तो चाणक्य ने राजा बने बालक को ध्यान से अभिनय करते हुए देखा। चाणक्य के मन में कौतूहल हुआ और विनोद भी सूझा। कौतूहल का मतलब जिज्ञासा हुई और विनोद का मतलब होता है कि उनको मजाक करने का मन किया। तो उन्होंने क्या किया? मनोरंजन करने का मन किया। तो उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण तो वे थे ही, झट से राजा बने बालक के सामने जाकर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। अब यहाँ पर चाणक्य ने भी उस नाटक में भाग लेने का निर्णय किया और वो राजा बने बालक के पास गए और बोले कि महाराज, मुझे दूध पीने के लिए कुछ गाय चाहिए। तो जो वो बालक था उसने क्या किया? उसने इशारा करते हुए कहा कि राजा बने बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए सामने घास चरती गायों की ओर संकेत करते हुए कहा, आपको जितनी गायों की आवश्यकता हो इनमें से ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी ये गाय है, यदि वह मुझे मारने लगा तो? अब चाणक्य भाई सही बात कह रहे थे, जिसकी गाय होंगी आकर के बोलेगा ही ना कि ये गाय तो किसी और की है, और क्यों तुम इन गायों का दूध पी रहे हो या इन गायों को ले रहे हो। तो अब जो राजा बना बालक था उसने क्या कहा कि अच्छा, ऐसी तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है ना कि राजा की बात ना माने। बालक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, किसमें इतना साहस जो राजा की आज्ञा का पालन ना करे। मैं राजा हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर उस बालक ने बोला कि मैं राजा हूँ, और बहुत ही अभिमान से उसने बोला कि मैं राजा हूँ और मेरी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद दूरदर्शी चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर रीझ गए। यानी कि दूरदर्शी यानी दूर की सोच रखने वाले, यानी भविष्य का जान लेने वाले। तो भविष्य की बातें जान लेने वाले चाणक्य जो हैं वो बालक की बुद्धिमत्ता,
साहस और संस्कार पर रीझ गए, यानी कि प्रसन्न हो गए। उसकी बुद्धिमानी पर, उसके साहस पर, वो डरता नहीं था किसी से, और उसके संस्कार पर कि वो बहुत ही अच्छी तरह से सब चीज़ें हैंडल कर रहा था, यानी कि सब चीज़ों को सुन रहा था, समझ रहा था और जवाब दे रहा था। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? तो अब यहाँ पर अभिनय हो रहा है, तो चाणक्य भी अभिनय करते हुए पूछे, राजन आपका क्या नाम है? तो राजा ने, आपका शुभ नाम क्या है? उसी समय उस बालक की माँ आ गई। चाणक्य को सामने देख वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज मेरा पुत्र बड़ा ही ढीठ है, यह इसके अपराधों को क्षमा करें। अब जब चाणक्य ने नाम पूछा तो नाम बताने से पहले ही उनकी माँ वहाँ आ गई और उन्होंने बोला कि मेरा पुत्र बहुत ही ढीठ है, यानी बहुत ज़िद्दी है, उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अभी छोटा है, बदमाश है, तो उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, यह बालक बड़ा होनहार है। उसकी माँ से चाणक्य ने बोला कि माता, यह बालक बड़ा होनहार है। होनहार का मतलब होता है कि बहुत ही प्रतिभाशाली। तो यह एक दिन अवश्य ही मगध का राजा बनेगा। अभी मैंने आपको बताया कि मगध का राजा महापद्मनंद जो बहुत ही क्रूर था, तो अब इन्होंने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि चंद्रगुप्त आगे चलकर मगध का राजा बनेगा। अभी वो नाम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ, ये आगे चलकर बालक मगध का राजा बनेगा। किसी प्रकार आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें, क्योंकि उस समय या अभी भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व था। जो पढ़ते थे वो बहुत ही ज्ञानी होते थे ना, तो इसीलिए इन्होंने बताया कि ये बालक इतना प्रतिभाशाली, इतना होनहार है, तो इसे आप ज़रूर गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए भेजिए। बालक की माँ रोने लगी, महाराज हम लोगों को कष्ट के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इसके पिता राजा के बंदी गृह में कैद हैं। चाणक्य ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, बालक को गुरुकुल अवश्य भेजिए, इस कार्य में ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। अब यहाँ जब बालक की माँ रोने लगी और उनसे बोली चाणक्य से कि हम लोगों को बहुत ही गरीबी के दिन बिताने पड़ रहे हैं और इनके पिता जो हैं वो बंदी गृह में कैद हैं, तो चाणक्य ने उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, मतलब दिलासा देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे गुरुकुल भेजिए, आगे आपकी सहायता कौन करेगा? ईश्वर करेगा। ईश्वर यानी भगवान। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं बच्चों, तो हम किसे याद करते हैं? हमेशा हम अपने भगवान को याद करते हैं, अपने प्रभु को याद करते हैं। तो यहाँ पर चाणक्य ने उसकी माँ से यही कहा कि ईश्वर आगे आपकी रक्षा करेगा, आगे ईश्वर ही आपकी सहायता करेगा। बालक को आशीर्वाद देकर दूरदर्शी चाणक्य चले गए। उस समय बालक को आशीर्वाद दिया और वो चले गए। उन दिनों राजा एक दूसरे के बल, बुद्धि, वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक कठिन प्रश्न की रचना करते थे। यानी जब चंद्रगुप्त का समय था, चंद्रगुप्त जब बच्चे थे, तो उस समय क्या होता था, एक राज्य के राजा दूसरे राज्य को नीचा दिखाने के लिए हमेशा बल बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे एक दूसरे राजा की। तो वो क्या करते थे, कठिन कठिन प्रश्नों का एक रचना करते थे, कठिन कठिन प्रश्नों की रचना करते थे और उस रचना में राजा को विजयी होना होता था। अगर कोई राजा नहीं विजयी होता था, नहीं जीतता था, तो उसकी निंदा की जाती थी। तो एक दिन जब माँ अपने पुत्र के साथ राजसभा में पहुँची, उसी समय अवंती राज्य का दूत एक बड़े से पिंजरे में एक शेर लेकर उपस्थित हुआ। यानी अवंती एक दूसरा राज्य था, वहाँ का एक राजदूत एक बड़े से पिंजरे में एक शेर लेकर उपस्थित हुआ और उसने क्या शर्त रखी कि दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने संदेश भेजा है कि पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। अब अवंती के राजा ने ये पजल दिया, पजल एक होता है ना, वैसे ही उन्होंने एक टास्क दिया कि इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल दीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों वापस हमारे राजा के पास पहुंचा दीजिए। जिस राजसभा में उस समय उसकी माँ और पुत्र दोनों गए हुए थे, तो उस समय वहाँ के जितने भी राज दरबारी थे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, परेशान हो गए। मगध का राजा महापद्मनंद को क्रोध से सबको बारी बारी देख रहे थे। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। थोड़े समय के लिए राजसभा में सन्नाटा छा गया, यानी पूरी शांति का वातावरण हो गया। सारे राजसभा
कि जितने भी सदस्य थे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इतना कठिन कार्य कैसे और कौन पूरा करेगा। मैं तो भाई नहीं कर पाऊँगा कि बिना पिंजरा खोले कोई शेर को कैसे आखिर निकाल सकता है। अब महापद्मनंद भी क्रोध से सबको देखने लगे कि मतलब कोई इतना ताकतवर नहीं है जो बिना पिंजरा खोले शेर को निकाल दे। तब राजसभा में उपस्थित माँ और उसका बुद्धिमान पुत्र भी यह दृश्य देख रहे थे। वह बुद्धिमान बालक भला कहाँ चूकने वाला था। राजसभा के सन्नाटे को भंग करता हुआ बोला, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। अब चंद्रगुप्त बहुत ही होनहार बालक था। जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने से कहीं चूकते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, वो उनके अंदर एक शक्ति होती है, एक क्या कहते हैं सामर्थ्य होता है कि हाँ उनको वो जवाब देना ही देना है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, कहा कि मैं बिना पिंजरा खोले इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है ना कि बिना पिंजरा खोले शेर को बाहर निकालना है। तो ये बालक जो है बोला और उसकी माँ हाथ जोड़ कर के खड़ी। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे है, महाराज हंस पड़े। इतना ही नहीं, राजसभा में उपस्थित सभी दरबारी भी हंसने लगे। महाराज भी हंसने लगे और सभी दरबारी भी हंसने लगे। वो बोले, जहाँ राजसभा में उपस्थित बड़े बड़े लोगों को इस शेर को बाहर निकालने के लिए कोई युक्ति नहीं सूझ रही है, वहीं ये बालक शेर को बाहर निकालने की बात कर रहा है। सब आपस में बात करने लगे कि अरे ये कैसे निकाल देगा, हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं और ये निकाल देगा। इतना बड़ा बालक हो गया, ये छोटा सा बालक इतना बड़ा काम कैसे कर लेगा। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि यह बालक राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। राज्यबंदी का मतलब होता है कि उस राज्य में बंदी बनाया गया मौर्य का सेनापति, मौर्य साम्राज्य का सेनापति जो है वो उस समय महापद्मनंद का बंदी था। तो महाराज का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर चढ़ गया कि अच्छा ये राज्य का बंदी है, राजा का बंदी है, राजद्रोह इसने किया है और इसका बेटा ऐसे बोल रहा है। वह क्रोध से बोले, यदि तू इसे निकाल ना सका तो मैं तुझे प्राण दंड दूंगा, यानी कि तुझे प्राण दंड मिलेगा। अगर तू इसे नहीं निकाल सका ये शेर बाहर तो मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा, यानी कि मार दूंगा। महाराज की बात सुनकर बालक जरा भी विचलित नहीं हुआ, यानी घबराया नहीं। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया। वो पिंजरे के आसपास गया, देखने लगा कि देखो क्या माजरा है। पिंजरे को मैदान में रखवा कर उसने कहा कि पिंजरा मैदान में रखवा दीजिए। उसके चारों ओर आग जला दी और फिर पिंजरे को जब मैदान में रखवाया गया तो उसने पिंजरे के चारों तरफ आग जला दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर, यानी कि जो पिंजरे के अंदर शेर था बच्चों, वो कैसा था, मोम का बना हुआ था। मोम यानी कि वैक्स का, यानी मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती जब जलती तो धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये जो शेर था वो मोम का बना हुआ था, असली नहीं था, जो एकदम वास्तविक लग रहा था। वास्तविक मतलब असली लग रहा था। क्षण भर में पिघल गया। वो मोम का शेर आग की गर्मी से क्षण भर में पिघल गया। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। राजसभा में उपस्थित सभी सभासद चकित रह गए और राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। अब राजा बड़े खुश हो गए कि चलो मेरी विजय हुई ना, मेरी अवंती राजा के सामने नाक नहीं कटी ना, अब वो मुझे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानेगा। तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चे ने बड़ी ही दृढ़ता से उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, अपना नाम क्या बताया, चंद्रगुप्त। महापद्मनंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम इनाम में क्या चाहते हो। बालक ने उत्तर दिया, आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। जैसा कि चाणक्य ने कहा था ना बच्चों कि उसकी माँ से कि आप इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करवाइए, गुरुकुल में इसे शिक्षा दिलवाइए। तो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। वहाँ पर उस बालक ने अपनी पढ़ाई की इच्छा जाहिर की, उस विद्यालय में अपना दाखिला करवाने की इच्छा जाहिर की। तो राजा ने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। अब जब ये बालक पढ़ाई करने के लिए चल दिया तो पढ़ाई करने के बाद चाणक्य हमेशा इसको देखता रहता था, उसके बाद इसकी प्रतिभा को भी देखता रहता था
तो एक दिन ऐसा आया जब चाणक्य को ज़रूरत थी कि हाँ, अब इस बालक को राजा बनने की आवश्यकता है। अब मगध को सिर्फ और सिर्फ यही सम्राट चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य की सहायता से यह बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब बच्चों, हम आ जाते हैं आज के कठिन शब्द पर। इस पाठ का कठिन शब्द है राजनीतिज्ञ, चाणक्य, ब्राह्मण, बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा, दूरदर्शी, अवंती, विश्वविद्यालय, तक्षशिला। शब्दार्थ है मार्ग, रास्ता, पुरस्कार, इनाम, अभिनय, नाटक, कौतूहल, जिज्ञासा, विनोद, मजाक, उदारता, दयालुता, गर्व, अभिमान, आज्ञा, आदेश, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, रीझ गए, प्रसन्न हो गए, होनहार, प्रतिभाशाली, बंदीगृह, कैद खाना, ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बंधाना, वैभव, संपन्नता, कठिन, मुश्किल, उपस्थित, हाजिर, सन्नाटा, शांति, युक्ति, उपाय, विचलित, परेशान, निरीक्षण, ध्यान से देखना, वास्तविक, असली और दृढ़ता, मजबूती। बच्चों, आपको इतना ज़्यादा शब्दार्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके लिंक पर, टीचर्स कॉर्नर वाले लिंक पर कॉपी वर्क अपलोड होगा तो उसमें मैं आपको सिर्फ 10 शब्दार्थ ऐसे दूंगी जो थोड़े कठिन हैं। इस वीडियो से आपको शब्दार्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको लर्न सारा करना है, लेकिन कॉपी में आपको सिर्फ 10 ही शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है? आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।